नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील दत्त अपने YouTube चैनल गिनतारा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम अलजेब्रा के अंतर्गत दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं इसको देखेंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है इसको देखेंगे। फिर दो चर वाले रैखिक समीकरण का यदि एक समीकरण दिया हुआ है तो उसके कितने हल संभव हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि युगपत समीकरण क्या होता है। यदि युगपत समीकरण है तो उसके कब यूनिक सॉल्यूशन होंगे यानी अद्वितीय हल होंगे, और कब अनेक यानी अनंत हल होंगे, और कब कोई हल नहीं होगा। तो इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण वे समीकरण होते हैं जिनमें केवल और केवल दो चर प्रयुक्त होते हैं और उन चरों के जो घातांक होते हैं वह एक होते हैं, यानी उनकी पावर या फिर उसी को डिग्री कह सकते हैं, वो डिग्री एक होती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर जो देखा जाए, मान लिया जाए 3x - 5y = 7 लिखा गया है, तो इसमें x और y दो वेरिएबल प्रयोग में आए हुए हैं और इन दोनों वेरिएबल के जो घातांक हैं वो एक हैं। तो यह जो समीकरण होगा वह दो चर वाला रैखिक समीकरण होगा। दो वेरिएबल हैं और उनके जो घातांक हैं वह एक हैं, तो दो चर वाला हो गया और घातांक एक होने के नाते वह रैखिक हो गया। तो दो चर और रैखिक के लिए उनके घातांक एक होने चाहिए, तो यह दो चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल देखें, मान लिया जाए 5/7 x - 3y = 9/2। इस तरह से अगर जो कोई एक्सप्रेशन लिखा गया है तो यह भी एक दो चर वाला रैखिक समीकरण है। क्यों? क्योंकि इसमें x और y दो वेरिएबल आए हुए हैं और इसमें x के घातांक और y के घातांक दोनों एक हैं। यहाँ पे x का पावर एक है, यहाँ पे भी y का पावर एक है। तो इस तरह से यह भी दो चर वाला एक रैखिक समीकरण है। अब अगर जो बात करें कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, तो व्यापक रूप में लिखने के लिए उसके लिए ax + by + c = 0 लिखा जाता है। यह दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप कहलाता है। अब यहाँ पे व्यापक रूप का क्या मतलब हुआ कि x और y तो रहेगा ही रहेगा। x और y अगर जो वेरिएबल हम x और y बना रहे हैं तो ये x y रहेगा और इसका घातांक भी एक रहेगा। यहाँ पे जो a b c आया हुआ है यह कांस्टेंट है, अचर है। ये अचर हो सकते हैं या फिर कह सकते हैं रियल नंबर हो सकते हैं। तो यहाँ पे a b c के कुछ भी मान रियल नंबर में या फिर अचर में कुछ भी मान हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा गया x का कोफिशिएंट 5/7, तो x का गुणांक 5/7 से अगर जो कंपेयर करें इसको तो ये a का मान इतना हो सकता है। यहाँ पे b का मान देखा जाए तो -3 हो सकता है। c का मान देखा जाए तो ये इधर आएगा तो -9/2 होगा। यहाँ c का मान कितना है? -9/2 है। इसी तरह से यहाँ पे देखें तो a का मान 3 है, b का मान -5 है, c का मान -7 है, ये इधर आएगा तो -7 होगा। तो इस तरह से यह दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है, यानी x और y दो वेरिएबल आएगा और उसके साथ साथ कुछ कांस्टेंट आएंगे। तो ये हो गया दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब बात आती है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल संभव हैं। यदि एक इक्वेशन दिया गया है तो x और y के कितने मान संभव है। तो इसके लिए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि यदि एक चर वाला रैखिक समीकरण है तो उसके कितने हल संभव हो सकते हैं। तो जैसे इक्वेशन अगर जो लिख दिया गया x + 5 = 7, तो यदि इस समीकरण को हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे x का केवल और केवल एक ही मान संभव है। क्यों? क्योंकि x = होगा ये 7 - 5 या x = 2 हो जाएगा। x का मान यहाँ पे 2, केवल और केवल एक मान संभव है। इसी तरह से यदि 3x + 5 = 7 अगर जो करें तो यहाँ से x का क्या मान आएगा? देखिए 3x बराबर हो जाएगा 7 - 5 या 3x = 2 आ जाएगा और x = आ जाएगा 2/3। तो यहाँ पे भी x का केवल एक मान संभव है। तो क्या यहाँ पे भी लीनियर इक्वेशन होने के नाते x और y के एक ही मान होंगे? तो इसका जवाब है कि नहीं। अभी हम देखेंगे कि कितने मान इसके हो सकते हैं। तो आइए एक एक करके इसको देखते हैं। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं
तो इस एग्जाम्पल की सहायता से ये देखेंगे कि इस समीकरण के कितने हल संभव हैं। जैसे x प्लस वाई इक्वल टू यदि 5 लेते हैं तो यह एक 2 चर वाला रैखिक समीकरण है। यहाँ पे यदि इसको हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करें तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि x के कितने मान संभव हो सकते हैं। यदि हम यहाँ पे x लिखें और यहाँ पे y लिखें तो x के यदि हम मान इस समीकरण में रखेंगे तो y का एक निश्चित मान मिलेगा, या फिर y का यदि इसमें मान रखते हैं तो x का एक निश्चित मान मिलेगा। यदि हम x इक्वल टू 0 रखते हैं इस इक्वेशन में तो x इक्वल टू 0 रखने पर y बराबर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। x इक्वल टू 0 रखेंगे तो 0 प्लस वाई इक्वल टू 5 यानी y इक्वल टू 5 आएगा। अब यहीं पे अगर जो x की वैल्यू हम 1 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। 1 रखेंगे तो 1 को उधर ले जाएंगे तो 5 में से 1 घटेगा तो y इक्वल टू 4 आ जाएगा। इसी तरह से यदि हम 2 रखते हैं तो यहाँ पे 3 आएगा। मान लीजिए -1 रखते हैं तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अगर जो -1 रखेंगे यहाँ पे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6, क्योंकि -1 को इधर से इधर ले जाएंगे तो 6। तो इस तरह से x के जितने भी हम मान रखेंगे इसमें तो y का एक निश्चित मान मिलेगा। इस मान को यदि हम बिंदु के रूप में लिखना चाहें तो इसमें x पहले लिखा जाता है, y बाद में लिखा जाता है। ये एक निर्देशांक को दर्शाते हैं। तो x का जो मान है वो 0 है और इसकी अकॉर्डिंग y का मान 5 है। तो ये पहला बिंदु हो गया। दूसरे बिंदु की बात करें तो 1 और 4 हो जाएगा, यानी 1,4 हो जाएगा। फिर तीसरा बिंदु 2,3 हो जाएगा। चौथा बिंदु -1, 6 हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट्स मिल रहे हैं ये कोऑर्डिनेट है। यदि हम इस बिंदु को ग्राफ पे खींचें, ग्राफ के ऊपर अगर जो इसको हम ड्रा करें तो हमको मिलेगा क्या। तो देखिए अगर जो हम इस पर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये इधर 1 2 3 4 5 6 इस तरह से इधर कर दिए, इधर 1 2 3 4 5 6 अगर जो इधर करें, इधर से -1 -2 -3 -4 इस तरह से, फिर -1 -2 -3 इस तरह से अगर जो हमने खींच दिया तो यहाँ पे अगर जो इस पॉइंट को इस पर हम ड्रा करें तो कहाँ पे आएगा, ये देखिए 0 पर 5 है, यानी 0 यानी वर्जिन पे होगा, और 5 1 2 3 4 5 यहाँ पे होगा। तो ये पहला पॉइंट हो गया, इसको आप A कह सकते हैं। दूसरे पॉइंट की बात करें तो 1 4 यानी x एक्सिस पे 1 है, y एक्सिस पे 4 है, तो इस पे यहाँ पे 1 और y एक्सिस पे 4, 1 2 3 4 यानी 1 के सामने यहाँ पे 4 आ जाएगा। इसी तरह से 2 3 तो इस पे 2 और इस पे 3, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3। इधर से ये 2 है, ये फिर इस पे 3 है। तो यदि इन पॉइंट्स को हम मिलाएं तो मिलेगा क्या, हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा इस तरह से। यह एक सरल रेखा मिलेगी और सरल रेखा को जितना हम आगे बढ़ाते चले जाएंगे तो उस सरल रेखा पे अनंत बिंदु संभव है। तो हम अगर जो अनंत बिंदु फाइंड कर रहे हैं तो इसका मतलब हुआ कि यह जो समीकरण दिया गया है 2 चर वाला रैखिक समीकरण, इसके अनंत हल भी हो सकते हैं। यानी इस समीकरण में x और y के अनंत मान संभव है। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो रेखा है, ये जो समीकरण है, यह एक लीनियर इक्वेशन को बताता है और यह एक सरल रेखा को भी प्रदर्शित करता है और इसके अनंत हल। अब हम देखेंगे कि 2 चर वाले रैखिक युग्म समीकरण के कितने हल संभव होते हैं। तो यदि इसमें हल की बात करें तो इसके लिए हमने 3 एग्जाम्पल लिखा हुआ है और इन 3 एग्जाम्पल से हम समझने का प्रयास करेंगे कि उसके कितने हल संभव हो सकते हैं विभिन्न परिस्थितियों में। तो इसमें पहला एग्जाम्पल दिया गया है x - 2y = 0 और 3x + 4y - 20 = 0। अब इस समीकरण से अगर जो हम देखें तो ये 2 चर वाले 2 रैखिक समीकरण हैं। यदि हम जनरल फॉर्म में बात करें तो जनरल फॉर्म में 2 चर वाले रैखिक युग्म समीकरण को हम कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं। तो जिस तरह से हमने देखा था कि ax + by + c = 0 ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप था। यदि हमको 2 समीकरण बनाना है तो कैसे व्यापक रूप में लिखेंगे, तो देखिए a1x + b1y + c1 = 0 और दूसरा हो जाएगा a2x + b2y + c2 = 0।
तो ये दो चर वाले दो रैखिक युग्म समीकरण हैं। अब यहाँ पे यदि हम बात करें पहले इक्वेशन की, तो पहले केस में यदि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, यानी a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, तो इस समीकरण का एक अद्वितीय हल प्राप्त होगा। अद्वितीय हल का मतलब केवल और केवल एक हल मिलेगा। तो इस एग्जाम्पल से अगर जो हम देखें तो ये एग्जाम्पल जो लिखा गया है इसमें a1, a2, b1, b2, c1, c2 क्या है, तो x का जो कोफिशिएंट होगा पहले इक्वेशन में वो a1 होगा, दूसरे में a2 हो जाएगा। y का कोफिशिएंट होगा पहले इक्वेशन में तो ये b1 हो जाएगा, यहाँ पे दूसरे के लिए b2 हो जाएगा, और ये कांस्टेंट वाले टर्म जो हैं वो c1, c2 हो जाएंगे। तो यहाँ से यदि हम देखें तो a1 बटे a2 का मान कितना आएगा, यहाँ से यदि देखा जाए तो x का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे 3 है, तो a1 बटे a2 का जो मान आएगा a1 बटे a2 ये 1/3 आ जाएगा। इसी तरह से b1 बटे b2 की बात करें तो b1 बटे b2 ये देखिए कितना होगा -2 बटे 4, -2 बटे 4, इसको आप हल करेंगे तो आएगा -1/2। तो यहाँ से a1 बटे a2 का मान 1/3 आया और b1 बटे b2 का मान -1/2 आया। तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों अलग अलग हैं, यानी समान नहीं है। तो इस केस में ये कंडीशन होता है कि a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। यदि ऐसा है इक्वेशन में तो हम कहेंगे कि इस समीकरण का अद्वितीय हल प्राप्त होगा, यानी इस समीकरण के केवल और केवल एक हल होंगे, यानी x और y का केवल और केवल एक मान मिलेगा। तो ये हो गया अद्वितीय का केस। अब इसको अगर तो ग्राफिकल मेथड से समझें तो कैसे समझेंगे, देखिए अभी हमने बताया कि ये दो चर वाला जो रैखिक समीकरण होता है वह एक सरल रेखा को व्यक्त करता है, तो यह भी एक सरल रेखा को व्यक्त करेगा, यह भी एक सरल रेखा को व्यक्त करेगा। तो अद्वितीय के केस में क्या होगा, दो सरल रेखाएं जो होंगी दोनों एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, या एक कह सकते हैं एक पॉइंट पे टच करेंगे। तो इस तरह से कुछ कंडीशन बन सकता है, दोनों रेखाएं एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इस पॉइंट को ही हम इन दोनों समीकरणों का हल कहते हैं, क्योंकि ये जो पॉइंट होगा वो एक्स वाई कोऑर्डिनेट को व्यक्त करेगा, यानी एक बिंदु को व्यक्त करेगा। तो जैसे इस बिंदु का अगर जो मान कुछ आ रहा है a b आ रहा है तो इसका x का मान a हो जाएगा, y का मान b हो जाएगा। इसी तरह से यदि हम दूसरे समीकरण की बात करें तो दूसरे समीकरण में क्या है, यहाँ पे a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2 इक्वल टू c1 बटे c2 है। यहाँ से आप देख रहे हैं कि a1 बटे a2 निकालेंगे तो 2/4 यानी 1/2 आएगा, इसका मान 1/2। फिर इसी तरह से b1 बटे b2 करेंगे तो 3/6 यानी 1/2 इसका भी मान आ जाएगा। यहाँ पे बात करें c1 बटे c2 का तो -9 बटे -18, तो -9 बटे -18 का भी मान 1/2 आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इस केस में तीनों बराबर हैं और तीनों का मान 1/2 के बराबर है, यानी कहने का मतलब है तीनों अनुपात समान है। तो इस केस में क्या होगा, समीकरण का जो हल होगा वो अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होगा। इसको अगर जो ग्राफिकल मेथड से देखें तो इसमें कुछ इस तरह का कंडीशन बनेगा कि यदि ये इस समीकरण के लिए रेखा है तो इस समीकरण के लिए जो रेखा होगी इसी को कोइंसाइड करेगी, इसी के ऊपर से होकर के जाएगी। जब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कोइंसाइड कर रही हैं तो इसका मतलब हुआ कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को हर बिंदु पर टच कर रही हैं। तो जब हर बिंदु पे टच करेंगी तो उसका अनंत मान मिल सकता है, यानी कहने का मतलब है कि इन दोनों समीकरणों का जो हल होगा वह अपरिमित रूप से उसके अनेक मान प्राप्त होंगे, यानी x और y के अनेक मान मिलेंगे। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हुआ। अब अगर जो तीसरे इक्वेशन की बात करें तो तीसरे इक्वेशन में देखिए, यदि यहाँ से देखा जाए तो है क्या, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2 के, यानी a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। तो इस केस में जो हमको मान प्राप्त होगा वह कोई मान नहीं प्राप्त होगा, यानी एक भी हल नहीं मिलेगा। तो यदि देखा जाए तो देखिए यहाँ से x का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है तो 1/2 यानी a1 बटे a2 का मान क्या आ गया 1/2।
यदि b1/b2 की बात करें तो यहाँ 2/4 यानी इसका भी मान 1/2 आ गया। तो ये दोनों रेशियो यहाँ पे सेम है, a1/a2 b1/b2 दोनों सेम है। लेकिन c1/c2 की अगर जो बात करें तो -4/-12 ये 1/3 आएगा, और जबकि ये दोनों रेशियो 1/2 आ रहा था। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या कंडीशन लग रहा है, a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर नहीं है c1/c2 के। तो यदि ऐसा है तो इस समीकरण का कोई भी हल नहीं प्राप्त होगा। तो इसको अगर जो ग्राफिकल मेथड से देखा जाए तो कुछ इस तरह से होगा, इसमें दोनों रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल होंगी, और जब पैरेलल होंगी तो वो दोनों रेखाएं एक दूसरे को ना तो इंटरसेक्ट करेंगी ना तो टच करेंगी। तो जब इंटरसेक्ट और टच नहीं कर रही हैं तो वहाँ पे उसका कोई मान नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस पॉइंट पे टच करेंगी या फिर जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी वही उस समीकरण का हल प्राप्त होगा। तो ये था अलजेब्रा से संबंधित कुछ डेफिनेशन थे और कुछ बेसिक्स पॉइंट्स थे जिसको समझना अति आवश्यक है, ताकि आगे की जो अलजेब्रा है, जो कैलकुलेशन है, समीकरण को हल करना है, उसको हम भली भांति समझ सकें। तो यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पे आपको इसी तरह के छोटे छोटे वीडियो मिलते रहेंगे और आपका ज्ञानवर्धन करते रहेंगे। धन्यवाद।